आज आज में वो ये काम करेगा, आज आज में हम पहुंच जाएंगे, आज आज में ये नहीं हो सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आज आज में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वेदन टुडे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वेदन टुडे। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वेदन टुडे ये वही का वही रहेगा, विच मीन आज आज में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आज आज में वो ये काम करेगा। ही विल डू दिस वर्क वेदन टुडे। ही विल डू दिस वर्क वेदन टुडे। आज आज में हम पहुंच जाएंगे। वी विल रिच वेदन टुडे। वी विल रिच वेदन टुडे। तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तुम्हें क्या लगता है वो कुछ नहीं कहेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें क्या लगता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। यू ये भी सब्जेक्ट है और ये भी चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं? What do you think we are mad? What do you think we are mad? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता। What do you think I don't know anything? वो आसानी से पास हो गया, उसे आसानी से हसद हो जाती है, वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आसानी से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इजीली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इजीली। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इजीली ये वही के वही रहेगा, विच मीन आसानी से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो आसानी से पास हो गया। ही पास्ड इजीली। ही पास्ट इजीली। ही पास्ट ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का, और इजीली मीन आसानी से। उसे आसानी से हसद हो जाती है। ही गेट्स जेलस इजीली। वो मुझे रुलाएगा। मैंने तुम्हें हंसा दिया। आपने मुझे गुस्सा दिलाया। तुमने उसे रुला दिया। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी होता है। प्लस मेक। मेक ये कॉजेटिव वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वो मुझे रुलाएगा। ही विल मेक मी क्राई। ही विल मेक मी क्राई। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने उसे हंसा दिया। मैंने उसे हंसा दिया। आई मेड हिम लाफ। अपनी बीमारी को हल्का मत लो। इस मुसीबत को हल्का मत लो। अंग्रेजी को हल्का मत लो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हल्का मत लो, यानी हर सेंटेंस में हल्का मत लो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डोंट मेक लाइट ऑफ। डोंट मेक लाइट ऑफ मीन हल्का मत लो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट मेक लाइट ऑफ प्लस अदर वर्ड्स। अपनी बीमारी को हल्का मत लो। डोंट मेक लाइट ऑफ योर इलनेस। डोंट मेक लाइट ऑफ योर इलनेस। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस मुसीबत को हल्का मत लो। डोंट मेक लाइट ऑफ दिस प्रॉब्लम। Don't make light of this problem. One more example for better understanding. अंग्रेजी को हल्का मत लो। Don't make light of English. Don't make light of English. वो लाहौर के लिए निकल पड़ा। वो काम के लिए निकल पड़ा। वो खेलने के लिए निकल पड़ा। वो स्कूल के लिए निकल पड़ा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम
अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं नेकल पढ़ना, यानी हर सेंटेंस में नेकल पढ़ना कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सेट आउट टू। सेट आउट टू मीन नेकल पढ़ना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस सेट आउट टू प्लस वर्ब प्लस ing या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। वो लाहौर के लिए निकल पड़ा। वो लाहौर के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू लाहौर। ही सेट आउट टू लाहौर। वो काम के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू वर्क। ही सेट आउट टू वर्क। वो खेलने के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू प्लेइंग। ही सेट आउट टू प्लेइंग। वो स्कूल के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू स्कूल। फिलहाल यहाँ से दफा हो जाओ। फिलहाल मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। फिलहाल तुम जा सकते हो। फिलहाल मैं रास्ते में हूँ। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं फिलहाल। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर द टाइम बीइंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। फॉर द टाइम बीइंग प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। फिलहाल यहाँ से दफा हो जाओ। For the time being, get lost from here. For the time being, get lost from here. फिलहाल मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। For the time being, I'm coming at your home. For the time being, I'm coming at your home. फिलहाल तुम जा सकते हो। For the time being, you can go. लगता तो नहीं है कि तुम डॉक्टर हो। लगता तो नहीं है कि वो आएगा। लगता तो नहीं है कि वो अच्छा खेलेगा। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लगता तो नहीं है कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट डजंट सीम दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट डजंट सीम दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट डजंट सीम दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन लगता तो नहीं है कि। डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लगता तो नहीं है कि तुम डॉक्टर हो। इट डजंट सीम दैट यू आर अ डॉक्टर। इट डजंट सीम दैट यू आर अ डॉक्टर। लगता तो नहीं है कि वो आएगा। इट डजंट सीम दैट ही वुड कम। इट डजंट सीम दैट ही वुड कम। लगता तो नहीं है कि वो अच्छा खेलेगा। इट डजंट सीम दैट ही वुड प्ले वेल। इट डजंट सीम दैट ही वुड प्ले वेल। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अब भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लगता तो नहीं है कि वो जाएगा। लगता तो नहीं है कि वो जाएगा। इट डजंट सीम दैट ही वुड गो। इट डजंट सीम दैट ही वुड गो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। लगता तो नहीं है कि वो आपकी मदद करेगा। लगता तो नहीं है कि वो आपकी मदद करेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।